फिजिक्स में कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन जो अक्सर सर घुमा देते हैं, है ना? पर क्या हो अगर कोई बताए कि इसे सॉल्व करने का एक ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा बेहतर तरीका भी है, एक ऐसी ट्रिक जो किताबों में हमेशा नहीं मिलती। तो चलिए आज इसी ट्रिक की बात करते हैं। कभी कभी फिजिक्स के सवाल इक्वेशंस के एक बड़े से जाल जैसे लगते हैं जिसमें हम उलझ कर रह जाते हैं, और ये बहुत कॉमन फीलिंग है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज हम इसी जाल को काटने का, इससे बाहर निकलने का एक नया रास्ता सीखने वाले हैं। ये देखिए, ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन को हल करने का वो पारंपरिक तरीका। एक बड़ी सी मुश्किल सी दिखने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे देखकर ही लगता है कि अरे बाप रे, ये तो कैलकुलस की एक बहुत बड़ी दीवार है जिसे पार करना होगा। स्प्रिंग और पेंडुलम जैसी चीजों को समझने का ये तरीका सच कहूं तो थोड़ा डरावना हो सकता है। तो पहले बात करते हैं इसी पुराने तरीके की, वो रास्ता जो कैलकुलस से होकर गुजरता है और जो हमें ज्यादातर टेक्स्ट बुक्स में मिलता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटा सा रीकैप कर लेते हैं। आखिर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन या एसएचएम है क्या? सीधी भाषा में ये एक खास तरह की टू एंड फ्रो मोशन है। बस ये सोचिए कि एक स्प्रिंग से कोई वजन लटका है और वो ऊपर नीचे हो रहा है, बस वही है एसएचएम। अब देखिए, ये जो ट्रेडिशनल तरीका है इसमें कितने सारे स्टेप्स हैं। पहले न्यूटन का सेकंड लॉ लगाओ, F=ma, फिर वो भारी भरकम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, फिर वेलोसिटी निकालने के लिए उसे इंटीग्रेट करो, और फिर एक बार और इंटीग्रेट करो पोजीशन निकालने के लिए। मतलब इतने सारे स्टेप्स हैं कि कहीं एक छोटी सी भी गलती हुई तो पूरा जवाब गलत हो सकता है। लेकिन अब एक मिनट रुकते हैं। क्या हो अगर हम इस पूरी प्रॉब्लम को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखें? कैलकुलस की उन गहरी खाइयों में उतरने के बजाय अगर हम एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो? चलिए सोचते हैं ऊर्जा के बारे में। ये बात एकदम सही है। सोचिए, अगर किसी को बस ये जानना है कि रोलर कोस्टर का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, तो क्या उसे पूरे ट्रैक की हर इंच की इक्वेशन बनाने की जरूरत है? नहीं, बस टॉप पॉइंट देखो। ठीक वैसे ही हमें भी एसएचएम के हर एक मिलीसेकेंड का हिसाब नहीं रखना है, हमें बस सिस्टम की टोटल एनर्जी को समझना है। तो देखिए, ये हैं हमारे दो रास्ते। एक तरफ है फोर्स और कैलकुलस वाला रास्ता, जो लंबा है, कॉम्प्लेक्स है और हर एक छोटे छोटे स्टेप पर फोकस करता है। और दूसरी तरफ है एनर्जी और अलजेब्रा का रास्ता। ये सुरुचिपूर्ण है, पूरे बिग पिक्चर को देखता है, और क्योंकि ये इतना सीधा है, इसमें गलती होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो पेश है हमारी एनर्जी हैक। इसे अपनी नई फिजिक्स सुपर पावर समझ लीजिए। एक ऐसा टूल जो आपके तर्कश में आते ही इन मुश्किल लगने वाली प्रॉब्लम्स को एकदम आसान बना देगा। और ये कोई जादू नहीं है, ये ट्रिक फिजिक्स के सबसे फंडामेंटल, सबसे जरूरी सिद्धांतों में से एक पर आधारित है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये नियम कहता है कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, नहीं उसे बनाया जा सकता है, वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है। इस डोनट चार्ट को देखिए, ये हमारी टोटल एनर्जी है। इसमें दो हिस्से हैं, काइनेटिक एनर्जी यानी मोशन की एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी यानी स्टोर्ड एनर्जी। अब मजे की बात यह है कि जब एक हिस्सा बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है, और जब दूसरा बढ़ता है तो पहला घट जाता है। लेकिन ये पूरा डोनट यानी टोटल एनर्जी हमेशा उतनी की उतनी ही रहती है। तो बस यही है हमारा गोल्डन रूल। टोटल एनर्जी बराबर है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। बस यही एक सिंपल सी इक्वेशन। याद है वो कैलकुलस वाली डरावनी इक्वेशन? ये उसकी जगह ले लेती है। कितना आसान है ना? और इसे इस्तेमाल करना तो बच्चों का खेल है। बस 3 सिंपल स्टेप्स। पहला, सिस्टम की टोटल एनर्जी तब निकालो जब स्प्रिंग सबसे ज्यादा खिंची हुई हो। उस पॉइंट पर स्पीड 0 होती है तो सारी एनर्जी पोटेंशियल होती है। दूसरा, टोटल एनर्जी तब निकालो जब स्प्रिंग अपने नॉर्मल पोजीशन में हो, यानी बीच में। उस पॉइंट पर खिंचाव 0 होता है तो सारी एनर्जी काइनेटिक होती है। और तीसरा, बस इन दोनों को एक दूसरे के बराबर रख दो और सॉल्व कर लो। हो गया, कोई इंटीग्रेशन नहीं, कोई झंझट नहीं। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये तरीका इतना बेहतर क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक शॉर्टकट नहीं है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ज्यादा स्मार्ट तरीका है। ये है वर्किंग स्मार्टर नॉट हार्डर का बेस्ट एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं इसके फायदे। ये बार चार्ट सब कुछ साफ साफ बता रहा है। कैलकुलस मेथड वाला बार देखिए कितना ऊंचा है, मतलब इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है और दिमाग भी।
और अब एनर्जी मेथड वाला बार देखिए, कितना छोटा है। मतलब ये तरीका न सिर्फ आपका टाइम बचाता है, बल्कि दिमागी मेहनत भी कम कर देता है। तो कुल मिलाकर इस एनर्जी मेथड के फायदे क्या हैं? पहला, ये बहुत तेज है। दूसरा, इसमें गलती होने की गुंजाइश बहुत बहुत कम है। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी है, ये आपको सिर्फ आंसर नहीं देता, ये आपको फिजिक्स की एक गहरी समझ देता है। ये आपको बताता है कि एसएचएम असल में एनर्जी के एक रूप से दूसरे रूप में बदलने का ही खेल है। आज हमने जो सीखा वो सिर्फ फिजिक्स के एक चैप्टर तक ही सीमित नहीं है, ये सोचने का एक तरीका है। जरा सोचिए, साइंस में या अपनी जिंदगी में ऐसी और कितनी ही मुश्किल दिखने वाली प्रॉब्लम्स होंगी जो सिर्फ नजरिया बदलने से, एक नए एंगल से देखने से एकदम सिंपल हो सकती हैं।